अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग अष्टाध्यायी के सूत्रों के अर्थों को जानने के लिए अष्टाध्यायी की परिभाषा सूत्रों को पढ़ रहे हैं। तो अभी हम दो परिभाषाएं पढ़ेंगे, यथासंख्य मनुदेशा समानम और स्वरितेनाधिकार। यथासंख्य मनुदेशा समानम, तो इस सूत्र का अर्थ है कि जिस सूत्र में उद्देशी और अनुदेशी इनकी संख्या समान होती है, तो समान संख्या वाले उद्देश्यों का अनुदेशियों के साथ यथाक्रम संबंध करना चाहिए। अनुदेश का अर्थ होता है विधान, अनुदेशो विधानम। तो अनुदेशी वे हैं जिनका विधान किया जाता है, जिनका विधान किया जाता है वे अनुदेशी हैं, और जिनका विधान नहीं किया जाता है वे हैं उद्देशी। अनुदिश्यते इति अनुदेश, पश्चात उच्चारिते इति, जिसको बाद में बोला जाता है सूत्र में वो अनुदेशी है, जिसको पहले बोला जाता है वो उद्देशी है। तो उद्देशी और अनुदेशी इन दोनों की संख्या यदि समान है तो इनका यथाक्रम विधान समझना चाहिए। जिस क्रम से कहे गए हैं उद्देशी और जिस क्रम से कहे गए हैं अनुदेशी, इसी क्रम में इनका संबंध करना चाहिए। जैसे सूत्र है पाघ्राधमा स्थामना दान दृश्यति सर्ति शतसदाम पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य ऋच्छ धौशीय सीदाह। ये 11 धातु कहे गए हैं और इनके स्थान पर 11 आदेश कहे गए हैं। ये आदेश कब होते हैं? शिति, शित प्रत्यय परे होने पर। शित परे होने पर इन धातुओं के स्थान पर, इन 11 धातुओं के स्थान पर 11 आदेश कहे गए हैं। तो जो पाघ्राधमा इत्यादि हैं ये 11 उद्देशी हैं, और पिब जिघ्र धम ये 11 हैं, ये 11 अनुदेशी हैं। तो किसका किससे संबंध किस प्रकार से होगा, किसके स्थान पर कौन सा आदेश होगा, ये बताने के लिए सूत्र बनाया, परिभाषा सूत्र, कि इनका संबंध यथासंख्य करना चाहिए, यथाक्रम करना चाहिए। जिस क्रम में उद्देशी हैं और जिस क्रम में अनुदेशी हैं इनका संबंध यथाक्रम करना चाहिए, यथासंख्य करना चाहिए। जैसे शित प्रत्यय परे होने पर पा के स्थान पर पिब पिबती, घ्रा जिघ्र जिघ्रति, धमा धम धमति, स्था तिष्ठ तिष्ठति, मना मन मनति, दा यच्छ यच्छति, दृश्य पश्य पश्यति, रि ऋच्छ ऋच्छति, श्री धौ धावति, शद शीय शीयते, सद सीद सीदति। जिस क्रम में ये पाघ्रा धुमा इत्यादि 11 धातु कहे गए हैं उसी क्रम में पिब जिघ्र धम इत्यादि 11 आदेश कहे गए हैं। इनका संबंध इसी क्रम से होना चाहिए, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, चौथे के साथ चौथा, इसी क्रम में इनका संबंध किया जाना चाहिए। ये सर्वत्र शास्त्र में इस प्रकार देखना चाहिए। जैसे तद्धित का सूत्र है तूदी शलातुर वर्मति कूचवारात ढक क्षण ढयकः। ये 4 प्रकृतियां हैं और इनसे 4 प्रत्यय कहे गए हैं। इनका हम यथासंख्य संबंध करेंगे। तूदे से ढक करेंगे तो तौदेय, शलातुर से क्षण करेंगे तो शालातुरीय, और वर्मति से ढय करेंगे तो वार्मतेय, और कूचवार से यक करेंगे तो कौचवार्य। तौदेय शालातुरीय वार्मतेय और कौचवार्य, ये इनका यथासंख्य संबंध हमने किया। ये कब करेंगे? जब उद्देशी और अनुदेशी की संख्या समान होगी तभी करेंगे। जब दोनों की संख्या असमान होगी तब हम नहीं करेंगे। जैसे लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः। लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग और वीप्सा 4 है और प्रतिपरि अन्वय 3 है। ये सम संख्याक नहीं है, इनकी संख्या समान नहीं है, तो यहाँ यथासंख्य संबंध हम नहीं करेंगे।
तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सूत्र बनाइए क्यों गया? जब उद्देश्य अनुदेशी की संख्या बराबर होगी तो अपने आप यथासंख्य का संबंध हो जाएगा। तो भाष्यकार कहते हैं कि ऐसा नहीं है। संज्ञा समास निर्देशात सर्व प्रसंगोनुदेशस्य तत्र यथासंख्य वचनम नियमार्थम। सूत्रों में जो निर्देश किए गए हैं, सूत्रों में जो शब्द कहे गए हैं, वो कभी संज्ञाओं से कहे गए हैं और कभी समासों से कहे गए हैं। संज्ञा से कैसे कहे गए हैं? जैसे परस्मै पदानाम, उनलतु स्थलथु सनर्वमाह, तो उनलतु स्थलथु सनर्वमाह, इसको समास करके कह दिया। इन सबको मिलाकर इनका द्वंद्व समास कर दिया। और परस्मै पदानाम, इसको संज्ञा से कह दिया। इस परस्मै पद संज्ञा के जो संगी हैं, तिप्तस्थि सिप्तस्था इत्यादि, इनको नहीं कहा, संगी को नहीं कहा, संज्ञा से कह दिया। तो संगी तो बहुत सारे हैं, 9 तो तिंग है, तिप्तस्थि सिप्तस्था में वस मस, इनकी संज्ञा परस्मै पद है। और एक पशु है और एक क्षत्रिय है। तो परस्मै पद संज्ञा के जो संगी हैं वो 11 हैं, संज्ञा 1 है। और जो अनुदेशी कहे गए हैं ये 9 कहे गए हैं। तो संज्ञा से कहे गए हैं और संख्या बराबर नहीं है। परस्मै पद संज्ञक जो उद्देशी हैं ये 11 हैं और अनुदेशी 9 हैं। तो यहाँ ये परिभाषा नहीं लगेगी। तो सूत्रों में कभी संज्ञाओं से निर्देश किया गया है और कभी समासों से निर्देश किया गया है। तो समास में सारे पद मिलकर ऐकपत्य हो गया है। तो सर्वप्रसंगः सर्वप्रसंगोनुदेशस्य, तो सर्वस्य उद्देश्यस्य सर्वोनुदेशः प्राप्नोति। सारे उद्देश्यों के स्थान पर सारे अनुदेशी प्राप्त होने लगते हैं। और हमें चाहिए कि सब सारे उद्देश्यों के स्थान पर सारे अनुदेशी ना हो, इनका यथासंख्य हो, ये क्रम से हो। तो ये क्रम से करना है तो बिना यत्न के सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए सूत्र बनाते हैं यथासंख्य मनुदेश समानाम। तो यथासंख्य वचन जो है ये नियमार्थम, नियम करने के लिए कि उद्देश्यों के स्थान पर जो अनुदेशी होंगे यदि सम संख्या वाले हैं तो ये यथाक्रम होंगे, यथासंख्य होंगे। 1 2 3 4 के स्थान पर 1 2 3 4 इसी क्रम से होंगे। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्यों भाई संज्ञाओं से कहा? आप संज्ञी कह देते बराबर बराबर 9 9 तो समस्या न होती। तो संज्ञा समास निर्देश पृथक विभक्ति संज्ञी अनुच्चारणार्थ है कि यदि संज्ञा से निर्देश नहीं करेंगे तो सारे संज्ञी कहना पड़ेंगे, तो सूत्र बड़ा हो जाएगा ना। और यदि समास नहीं करेंगे तो प्रत्येक पद में अलग अलग विभक्ति लगाना पड़ेगी। जब समास होता है तो सारी विभक्तियों का लुक हो जाता है, सारी विभक्तियों का शुभलुक हो जाता है। तो शुभलुक होने से छोटा सा बन जाता है समास। तो संज्ञी कहने से गौरव होता, सारे संज्ञी अलग अलग कहना पड़ते, एक संज्ञा के अनेक संज्ञी होते। और समास नहीं करते, पृथक पदता करते, अलग अलग कहते, तो सबके साथ हमको शुभ विभक्ति लगाना पड़ती है। सुप्तिगंधम पदम से सबकी पद संज्ञा करके अलग अलग कहना पड़ता। तो जो छोटे छोटे सूत्र बने हैं वो लंबे लंबे सूत्र बन जाते, गौरव होता। इसलिए संज्ञा समास निर्देश पृथक विभक्ति संज्ञा अनुच्चारण अर्थ है। ये संज्ञा और समास से निर्देश किया गया है, इसलिए किया गया है कि पृथक पृथक विभक्तियों का उच्चारण न करना पड़े और पृथक पृथक संज्ञों का उच्चारण न करना पड़े। परस्मै पदानाम कह दिया तो एक संज्ञा में सारे संज्ञी 11 आ गए, और यदि परस्मै पदानाम न कहते तो 11 हो जाते। तो इसलिए संज्ञाओं से निर्देश किया है लाघव के लिए, समास से निर्देश किया है लाघव के लिए। और जब संज्ञा और समास से निर्देश करते हैं तो सारे उद्देश्यों के स्थान पर सारे अनुदेशी प्राप्त होने लगते हैं, वे न हो जाएं, इसलिए परिभाषा से बताते हैं, परिभाषा से नियम करते हैं कि यथासंख्य अनुदेश समानाम। तो फिर प्रश्न होता है कि यथासंख्य जो देखना है, संख्या देखना है, तो किसकी देखें? शब्द की संख्या देखें कि अर्थ की संख्या देखें? शब्द बराबर बराबर होना चाहिए कि अर्थ बराबर बराबर होना चाहिए? तो अर्थ निर्देश मानने में गौरव है, इसलिए शब्द निर्देश मानना चाहिए। शब्दों की संख्या की समानता देखकर उनका यथासंख्य हमें व्यवहार करना चाहिए। तो उनकी समान संख्या देखकर उद्देश्यों के साथ अनुदेशियों का संबंध यथासंख्य यथाक्रम हमें करना चाहिए।
जैसे एचो यवायावह ये सूत्र है। तो देखिए अयवायावह ये समास है, ये चारों को मिलाकर आय आओ आय आओ, इन चारों का एक समास बना दिया। और एचह एक वचन में, तो एचा ये जो स्थानीय है ये शब्दता एक वचन में, और अयवायावह ये जो आदेश हैं, जो अनुदेश हैं, ये बहुवचनांत हैं। तो दोनों का शब्दतः संख्या साम्य नहीं है, इसलिए यहाँ यथासंख्य अनुदेश समानाम परिभाषा नहीं लगाना चाहिए। तो कहाँ लगाना चाहिए? जहाँ उद्देश्यों की और अनुदेशों की संख्या समान हो और अन्यथा सिद्धि ना हो। इस परिभाषा को छोड़कर किसी अन्य परिभाषा से सिद्धि ना हो रही हो। जैसे इको यणचि है, यहाँ हमको एक 4 दिखते हैं और यण 4 दिखते हैं। ये भाष्यकार कहते हैं कि इको यणचि, यहाँ पर तो स्थानेंतर तमेन अपि एतत् सिद्धम, यहाँ तो स्थानेंतरतम परिभाषा से ये उद्देश्यों के स्थान पर अनुदेशी यथाक्रम अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ई ऊ री इनके स्थान पर यावा राडा जो आदेश होते हैं, ये स्थानांतरतम परिभाषा से जिसका जिससे आंतर्य है, जिसका जिससे स्थानकृत साम्य है, उसके स्थान पर वही आदेश हो जाता है। इसलिए स्थानांतरतम परिभाषा से सिद्ध होने के कारण यहाँ यथासंख्य परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती है। और तस्थस्थ मिपाम तांतन तामह, तस्थस्था मिप 4 है और ताम तम ताम ये भी 4 है। किंतु यहाँ पर भी यथासंख्य परिभाषा की आवश्यकता इसलिए नहीं होती कि यहाँ पर भी स्थानांतरतम सूत्र से आंतर्यात इनके स्थान पर आदेशों की अनुदेशों की सिद्धि हो जाती है। तो क्या अंतर्य होता है इनका? इनका यह अंतर्य होता है कि एकार्थस्य एकार्थो, द्व्यर्थस्य द्व्यर्थो, बभ्भर्थस्य बभ्भर्थो भविष्यति। एकार्थ के स्थान पर एक अर्थ वाला, द्व्यर्थ के स्थान पर 2 अर्थ वाला, बभ्भर्थ के स्थान पर बभ्भर्थ वाला आदेश हो जाता है। यहाँ इनका स्थान कृत्स्थान में नहीं है, इनका अर्थ कृत्स्थान में है। आंतर्य 4 प्रकार का होता है, स्थानार्थ गुण प्रयत्नतः, स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और प्रयत्नकृत। तो इन 4 उद्देश्यों के साथ 4 अनुदेशियों का अर्थकृत सादृश्य है, अर्थकृत आंतर्य है, इसलिए यहाँ भी इस परिभाषा की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। तो इस परिभाषा का उपयोग हमें वहाँ करना चाहिए जहाँ उद्देशी और अनुदेशी इनकी संख्या समान होती है, वहाँ हमको यथाक्रम इनका संबंध कर लेना चाहिए। तो देखिए सूत्र है आयनेयी नी यह फ झ ख छ गाम प्रत्ययादि नाम, जो तथित प्रत्यय हैं जिनके आदि में फ झ ख छ घ है, इनके स्थान पर यथासंख्य यथाक्रम ये आदेश हो जाते हैं। फा के स्थान पर आयन, फा के स्थान पर आदेश हुआ, जो आ बचा हुआ है लग गया आयन। आदेश नकार अंत था, वो बचा हुआ आ लग गया तो पूरा हो गया, अदंत हो गया। फा के स्थान पर आयन, धा के स्थान पर ए, खा के स्थान पर ईन, छा के स्थान पर ई और घा के स्थान पर ई, ये आदेश होते हैं। ये यथाक्रम होते हैं क्योंकि उद्देशी 5 है, अनुदेशी भी 5 है, और दोनों शब्दों पात्र हैं, शब्दता कहे गए हैं, संज्ञा और समास के द्वारा नहीं कहे गए। इसलिए यहाँ हम यथासंख्य मुद्देश समानाम सूत्र से इनका यथाक्रम संबंध कर लेंगे। अब यहाँ काशिकाकार एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं कि स्वरितेन लिंगेन यथासंख्यम, जहाँ जहाँ यथासंख्य करना है वहाँ स्वरित ये लिंग कर देते हैं सूत्रकार, उसको स्वरित कर देते हैं। तो स्वरित लिंग से हम यथासंख्य को जान लेते हैं। और यत्र नेष्यते तत्र स्वरितत्व न प्रतिज्ञायते, जहाँ यथासंख्य इष्ट नहीं है वहाँ वो स्वरितत्व प्रतिज्ञा नहीं करते। तो स्वरितत्व आता कहाँ से है? तो इस सूत्र के बाद अगला सूत्र है, ये सूत्र है 1 3 10 और इसके बाद सूत्र है 1 3 11 स्वरितेन अधिकारः। तो जो अगला सूत्र है स्वरितेन अधिकारः, उसके स्वरितेन शब्द का संबंध इस पूर्व सूत्र के साथ कर लिया जाता है और पूर्व सूत्र संबंध करके उस स्वरित के द्वारा यथासंख्य को जान लिया जाता है, ऐसा काशिकाकार का कहना है। अब हम अगली परिभाषा पाते हैं स्वरितेन अधिकारः। देखिए जो अष्टाध्यायी बनी है, इसके प्राण तत्व हैं अधिकार और अनुवृत्ति। पाणिनि ने अत्यंत सूक्ष्मता से कार्यों का विभाजन किया है और प्रत्येक कार्य को अलग अलग अधिकार में कहा है। उस अधिकार के भीतर जो सूत्र रखे हुए हैं
वो अनुवृत्ति के क्रम से रखे गए हैं। तो अधिकार और अनुवृत्ति को जो जानता है वो अष्टाध्यायी के पूरे मर्म को जानता है। तो पाणिनि ने अधिकार किए। क्या बताने के लिए अधिकार किए? तो देखिए, ऐसा है कि जब कोई कार्य वो आरंभ करते हैं तो पहले उसका अधिकार कर देते हैं। अधिकार सूत्र में जो शब्द कहा जाता है, यह वस्तुतः उस अधिकार में आने वाले प्रत्येक सूत्र के साथ संबद्ध होने वाला शब्द है। अधिकार योगे योगे उपतिष्ठिते, प्रत्येक योग में जाकर मिल जाता है, खड़ा होता है। जैसे कारके का अधिकार किया पाणिनि ने। प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में 23वां सूत्र है कारके। यहां से अधिकार करके ये चलता है जो 55 सूत्र है, 55वां सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च। तो 23 से 55 तक जो सूत्र है इनमें कारके का अधिकार है। तो कारके का अधिकार होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है कि योगे योगे उपतिष्ठते, ये कारके शब्द यहाँ से अधिकृत समझना चाहिए। और आगे आने वाले, अपने अधिकार में आने वाले जितने भी सूत्र हैं उन सबके साथ इस कारके का संबंध जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ ये कारके बैठा है यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं है। अधिकार का अर्थ होता है स्वदेशे फल शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोधजनकत्वम अधिकारत्वम। ऐसे सूत्र जो जहाँ पढ़े गए हैं अष्टाध्यायी में, वहाँ उनका कोई अर्थ नहीं है। और जब अगले सूत्र में जाकर के अपने अधिकार में स्थित सूत्रों के साथ जुड़ जाते हैं तो उन सूत्रों को अर्थवान बना देते हैं। इस अधिकार सूत्र के बिना उनका अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे सूत्र आया कारके, ये अधिकार हो गया, अधिकार सूत्र है। तो ये जो कारके है इसमें प्रथमा के अर्थ में सप्तमी है। तो कारके का अर्थ हम जानते हैं कारकम। अब अगला सूत्र आया ध्रुवम अपाये पादानम, ध्रुवम अपाये अपादानम, इसके साथ कारके लग गया, कारकम। तो अपाये ध्रुवम कारकम अपादानम भवति, अपाय होने पर जो ध्रुव कारक होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। कर्तु ईप्सित तमम कर्म, कर्तु ईप्सित तमम कारकम कर्म संज्ञम भवति। तो इसमें जितने भी सूत्र हैं, 23वां सूत्र कारके है और 24 से 55 तक जो सूत्र है, प्रत्येक सूत्र में कारकम 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 ये पद जाके अपने आप अन्वित हो जाएगा। और उस कारकम के बिना उस सूत्रों का अर्थ पूरा नहीं होगा। तो जो सूत्र जहाँ पढ़ा गया है वहाँ अर्थवान नहीं है, किंतु अगले अपने अधिकार में आने वाले प्रत्येक सूत्र के साथ अन्वित होकर उनको अर्थवान बना देता है। उन सूत्रों को हम अधिकार सूत्र कहते हैं। जैसे 6वें अध्याय के चौथे पाद का पहला सूत्र है अंगस्य। अंगस्य ये अधिकार सूत्र है। 3, 4, 5 अध्यायों में पाणिनि ने प्रत्यय लगाई। सारे धातुओं से और सारे प्रातिपदिकों से जितने प्रत्यय संभव थे वो सब लगा दिए। तो धातुओं और प्रातिपदिकों से प्रत्यय लगा देने के बाद जब प्रत्यय लगाने का काम पूरा हो गया तो जिनसे प्रत्यय लगाए गए उन सारी प्रकृतियों की अंग संज्ञा हो गई। अब उन अंगों को क्या होगा, किस प्रत्यय के परे होने पर किस अंगों को क्या होगा, ये बात को कहते हैं 6, 4, 1 से आरंभ करते हैं अंगस्य का अधिकार करके और 7, 4 के अंत तक 6, 4, 1 से ईच गणः, इस ईच गणः सूत्र तक जाकर के पाणिनि प्रत्यय परे होने पर अंग के स्थान पर होने वाले कार्यों को कहते हैं। अर्थात 6, 4, 7, 1, 7, 2, 7, 3 और 7, 4, इन 5 पादों में जितने सूत्र कहे गए हैं वो सारे सूत्र अंग के स्थान पर होने वाले कार्य को कहते हैं। अर्थात अंगस्य ये शब्द प्रत्येक सूत्र को चाहिए। कभी कभी अर्थवशात विभक्ति विपरिणमिते, कभी कभी अर्थवशात विभक्ति बदल जाती है, किंतु ये अंगस्य शब्द इन 5 पाद में आने वाले प्रत्येक सूत्र के लिए आवश्यक है। तो 5 पाद में जितने सूत्र हैं सैकड़ों, उतने सैकड़ों बार अंगस्य 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 न कहना पड़े तो पाणिनि एक बार अंगस्य कह देते हैं। उन सबके सिर पर बैठा देते हैं, सबके मूर्धा पर बैठा देते हैं अंगस्य और कह देते हैं कि अधिकार सूत्र है। अर्थात इसका संबंध इस अधिकार में आने वाले प्रत्येक सूत्र के साथ करेंगे आप तो सूत्र का अर्थ पूरा होगा, नहीं तो सूत्र का अर्थ पूरा नहीं होगा। इसी प्रकार 3रे अध्याय का पहला सूत्र है प्रत्यय, दूसरा है परश्च, तीसरा है आद्युदात्तश्च। ये तीनों सूत्र अधिकार सूत्र हैं। अधिकार सूत्र हैं तो कहाँ तक जाते हैं? इनका अधिकार चलता है 5वें अध्याय के अंतिम सूत्र निष्प्रमाणिष्य तक। पूरा 3रा अध्याय, पूरा 4था अध्याय, पूरा 5वां अध्याय, 3 अध्यायों में प्रत्यय का अधिकार चलता है। प्रत्यय का अधिकार 3 अध्याय तक चलता है।
तो तीनों अध्यायों के सूत्रों में जब हम अर्थ करते हैं तो उनके साथ प्रत्यय शब्द जुड़ता आ जाता है। संज्ञात्वेन अधिकार है, जैसे नुवल त्रिच आएगा तो हम कहेंगे धातु से नुवल त्रिच होते हैं और इनकी प्रत्यय संज्ञा होती है। ये संज्ञाधिकार है, संज्ञात्वेन अधिकार है। प्रत्येक सूत्र के साथ जिस जिस प्रत्यय का विधान किया है, जिसका विधान सूत्र के द्वारा किया गया उसकी प्रत्यय संज्ञा सूत्र करता चला जाता है, पूरे में जाता है। तो अंगस्य, भस्य, पदस्य, ज्ञाप प्रातिपदिकात, धातो, ऐसे अनेक अधिकार अष्टाध्यायी में बने हुए हैं और अधिकारों के भीतर पाणिनि ने बात कही है। अंगस्य के अधिकार में केवल अंग संज्ञक कार्यों की बात कही है, पदस्य के अधिकार में पद के लिए बात कही है, भस्य के अधिकार में भासंज्ञक अंगों के लिए बात कही है, धातुओं के अधिकार में धातु से लगने वाली प्रत्यय कहे हैं, प्रातिपदिकात के अधिकार में प्रातिपदिक से लगने वाली प्रत्यय कहे हैं। तो एकदम सरल हो गया है, समझना बालक के लिए भी सरल है। उसको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है, इसके भीतर हमें ये काम करना है, दूसरा काम नहीं करना। एक के भीतर दूसरे का व्यामिश्रण होता ही नहीं पाणिनि की अष्टाध्यायी में। पर हमें समस्या ये आती है कि हम कैसे जानें कि अष्टाध्यायी में जो सूत्र भरे पड़े हैं कुछ कम 4000, इनमें से कौन सा सूत्र अधिकार सूत्र है, इसको कैसे पहचानें। तो इनको पहचानने के लिए सूत्रकार ने सूत्र बनाया स्वरितेन अधिकारः। ऐसा सूत्र जो स्वरित धर्म से युक्त है वो अधिकार सूत्र है, और वह सूत्र अपने अधिकार में आने वाले, अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक सूत्र के साथ अन्वित होगा। योगे योगे उपतिष्ठते, प्रत्येक योग में जाकर के वो खड़ा हो जाएगा और उनके साथ मिल करके उनको अर्थवान बना देगा। और इस अधिकार सूत्र के बिना उस अधिकार के भीतर कहे हुए किसी सूत्र का अर्थ परिपूर्ण नहीं होगा। तो अंगस्य के अधिकार में सूत्र आता है हलः, तो अंगस्य पद इस सूत्र में अधिकार से आ जाता है, और संप्रसारणस्य सूत्र अनुवृत्ति से आ जाता है। तो अर्थ बनता है अंगावयव जो हल, तदुत्तर जो संप्रसारण, तदंत जो अंग, उसे दीर्घ होता है। तो संप्रसारण भी अनुवृत्ति से आया, दीर्घ भी अनुवृत्ति से आया, ढालोपे पूर्व से दीर्घ होना से, और अंगस्य पद आ गया अधिकार से। तो सूत्र के अर्थ को परिपूर्ण करने के लिए 4 साधन होते हैं। पहला है अधिकार, दूसरा है अनुवृत्ति, और तीसरा साधन है परिभाषा, और चौथा साधन है क्रिया का अध्याहार। तो एक पद का सूत्र है हलः, इसमें अंगस्य आ गया अधिकार से, दीर्घ आ गया अनुवृत्ति से, संप्रसारण आ गया अनुवृत्ति से, भवति आ गया अध्याहार से, और ये सब मिल करके सूत्र के अर्थ को बना देते हैं। अंगावयव जो हल, तदुत्तर जो संप्रसारण, तदंत जो अंग, उसको दीर्घ होता है, यह अर्थ बन गया। इसी प्रकार सार्वधातु का अर्धातु क्यों सूत्र आएगा अंगाधिकार में। तो सार्वधातु का अर्धातु क्यों, तो केवल निमित्त पद है, न यहाँ स्थानीय है न यहाँ आदेश है। तो मिदेर गुणा से आ गया गुण, और अंगाधिकार से आ गया, अंगस्य के अधिकार से आ गया अंगस्य, और इको गुण वृद्धि परिभाषा से आ गया इकः, और इकः बन गया अंगस्य का विशेषण। तो विशेषणत्वात् हो गई तदंत विधि। तो अर्थ हो गया इगंतस्य अंगस्य गुणो भवति, इगंत अंग को गुण होता है। भवति कहाँ से आया, अध्याहार से, क्रिया का अध्याहार कर लिया। कब होता है गुण, सार्वधातु का आधातु प्रत्यय परे होने पर। तो जब तक पूरा वाक्य नहीं बन जाता तब तक सूत्र का अर्थ नहीं बनता। यदि वाक्यात्मक सूत्र बनेगा तो सूत्र कहाँ रह जाएगा फिर। तो सूत्र होता है लघ्वक्षर। उस लघ्वक्षर सूत्र को वाक्य तक पहुँचाने के सब साधन हैं जो पाणिनि ने अधिकार सूत्र बना के रखे हैं, और उन अधिकारों के भीतर सूत्रों को अनुवृत्ति के क्रम से रखा है। ये पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्राण तत्व हैं। ये पाणिनि के अष्टाध्यायी का चमत्कार है कि एक एक पद का सूत्र, एक एक अक्षर का सूत्र वहीं बैठकर पूरा वाक्यात्मक बन के अपने अर्थ को प्रकाशित कर देता है। अब समस्या ये है कि इतनी बड़ी अष्टाध्यायी में सारे सूत्र भरे पड़े हैं, इनमें से कौन सा सूत्र अधिकार सूत्र है, इसको हम कैसे जानें। तो जब अष्टाध्यायी बनी थी तो सस्वर थी, क्योंकि पाणिनि का शास्त्र स्वरों से बंधा हुआ चलता है। वो धातुओं को बताते हैं कि सेठ है कि अनिट है, तो स्वरों से बताते हैं। ये धातु अनुदात्त है तो अनिट है, उदात्त है तो सेठ है। ये सब स्वर पाणिनि के कल्पित स्वर हैं। ये प्रक्रिया के लिए उन्होंने स्वरों की कल्पना की है।
किंतु सस्वर तो है अष्टाध्यायी, धातुपाठ भी सस्वर है। यदि नहीं होता तो धातुपाठ यदि सस्वर नहीं होता तो एकाच उपदेशों दाता सूत्र क्यों बनाते पाणिनि? तो स्वर नहीं मिलते, कालांतर में स्वर लुप्त हो गए, किंतु भाष्य आदि ग्रंथों के व्याख्यान से ये सारे स्वर हमको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उनको देख करके हमने स्वर लगा दिए, अपने धातुपाठ में सारे चिन्ह लगा के रख दिए। तो ये अधिकार सूत्र जो है ये कैसे पहचाने जाए? तो सूत्रकार कहते हैं स्वरितेनाधिकारः। जो सूत्र स्वरितत्व धर्म से युक्त है उसको आप जानिए कि अधिकार सूत्र है। तो कार के स्वरित है, अंगस्य स्वरित है, प्रत्यय स्वरित है, धातु स्वरित है, ज्ञा प्रातिपदिका स्वरित है। जितने अधिकार सूत्र हैं वो सब स्वरित हैं, स्वरितत्व धर्म से युक्त हैं, इसलिए सारे के सारे अधिकार सूत्र हैं। इससे हम पहचान लेंगे। पर एक समस्या फिर रह जाएगी कि अधिकार कहाँ तक जाएगा? आरंभ तो कर दिया आपने कार के, तो कब तक चलता रहेगा? कब तक चलाते रहेंगे? पूरी अष्टाध्यायी थोड़े पार कर देंगे पढ़ते पढ़ते। अंगस्य का अधिकार आरंभ किया तो कहाँ तक जाएगा? अधिकार परिमाणा ज्ञानंतु कियंतम अवधि अधिकारों वर्तते, कितनी अवधि तक ये अधिकार जाएगा? तो भाष्यकार कहते हैं देखो, अधिकार के परिमाण के ज्ञान के लिए भी ये स्वरितेनाधिकारः सूत्र का उपयोग हम कर सकते हैं। यद्यपि इसके बाद उन्होंने उत्तर पक्ष दे दिया है, पूर्व पक्ष की बात है पर बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं कि स्वरितेनाधिकारः इत्यनेन अधिकार परिमाणम शक्यम विज्ञातुम। वो कहते हैं कथम पुनः स्वरितेनाधिकारः इत्यनेन अधिकार परिमाणम शक्यम विज्ञातुम। तो कहते हैं देखिए, अभी हमने स्वरितेनाधिकारः कहा है कि जहाँ से स्वरित आरंभ होता है, जिस सूत्र में स्वरित आप देखिए वहाँ समझिए कि अधिकार सूत्र है, यहाँ से इसका अधिकार आरंभ हो गया। अब ये सूत्र अपने योग के प्रत्येक सूत्र में जा जाकर उपस्थित हो जाएगा। अब कहाँ तक चलेगा? तो भाष्यकार कहते हैं स्वरिते नाधिकारः। पहले में स्वरितेनाधिकारः में तृतीया कही, अब कहते हैं इसको सप्तमी कर लिए स्वरिते नाधिकारः। जब अगला सूत्र आपको स्वरित मिल जाएगा तो समझिए नाधिकारः, ये अधिकार यहाँ से समाप्त हो गया। तो इस प्रकार अधिकार का आरंभ और अधिकार की अवधि का अंत दोनों इन्होंने बता दिए। उसके बाद भाष्यकार कहते हैं कि सूत्र के बनाने के बाद भी व्याख्यान तो करना ही पड़ता है। अनेक स्थलों पर जहाँ संदेह होता है वहाँ व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम। अनेक स्थानों पर संदेह होने पर व्याख्यान करना ही पड़ता है, इसलिए व्याख्यान सबसे बड़ा साधन है। तो फिर शंका होती है यदि व्याख्यान करना है तो इस सूत्र को बनाने की क्या आवश्यकता है? फिर स्वरितेनाधिकारः क्यों कहिए? फिर व्याख्यान से ही हम जान लेंगे। तो कहते नहीं, सूत्र फिर भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? कि कहीं सूत्रों में कहे हुए कार्यों से अधिक कुछ कार्य करना होता है, उस कार्य को हम कर लें, इसलिए अधिकम कार्यम और अधिकाकारः, ये दो प्रयोजन उन्होंने बताए इस सूत्र को करने के। जैसे विप्रतिषेधे परम कार्यम, ये तो परिभाषा है, पर अनेक स्थानों पर हम पूर्व सूत्र से कार्य करते हैं, उसको पूर्व प्रतिषेध कहते हैं। ये पूर्व प्रतिषेध पाणिनि के सूत्रों से सिद्ध नहीं होता, यह अधिकम कार्य, यह अधिक कार्य है। जो नहीं कहा गया सूत्र में वह भी कार्य हो जाता है। ऐसे कार्यों को करने के लिए, समझने के लिए स्वरितेनाधिकारः। तो हम परिभाषाओं को क्यों पढ़ते हैं, परिभाषा सूत्र क्यों बनाए गए हैं? परिभाषा सूत्र विधि सूत्रों के अर्थों को प्रकाशित करने के लिए बनाए गए हैं। इनके बिना हम सूत्रों के समग्र अर्थों को जान नहीं सकते। तो पाणिनि शास्त्र एक महायंत्र है और इस महायंत्र को चलाने के सारे चालक इसी यंत्र के भीतर बैठे हुए हैं। इसके लिए बाहर की किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। पाणिनि के अनुबंध हैं, पाणिनि की परिभाषाएं हैं, पाणिनि के अधिकार हैं, पाणिनि की अनुवृत्तियां हैं, ये सब इस शास्त्र को अपने आप चलाती हैं। और जो सूत्र जहाँ बैठा है वहीं बैठा बैठा अपने सारे के सारे समग्र अर्थ को प्रकाशित कर देता है। इसलिए इसका वही लक्षण है। पाणिनि का समानांतर धरती पर कोई नहीं है। इसलिए नमः पाणिनये एतावदेव।